Hello everyone, I am Ashutosh and welcome to Core Nexus. This is our lecture 3. So अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन क्या होता है, अपन AWS को कैसे डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं एंड टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। सो आज अपन देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. So there are total 3 cloud services models, basically infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So infrastructure as a service, it provides virtualized computing resources over the internet. Users have control over the operating system, applications, and network, but not over the underlying infrastructure. So ये कैसा है कि ये resources provide करता है over the internet, right? Resources like computing resources, RAM. तो यूजर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंट्रोल है, एप्लीकेशन पे कंट्रोल है, नेटवर्क पे कंट्रोल है, बट होल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल नहीं है, राइट। सो अपन इसको एक एनालॉजी लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको अपन समझते हैं कि रेंटिंग अ किचन. सो ओके, सो इमेजिन यू वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट बट यू डोंट हैव अ योर ओन किचन. सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग योर ओन किचन, आप क्या करेंगे, एक किचन को रेंट लेंगे फ्रॉम अ शेयर्ड किचन फैसिलिटी. सो यू हैव कंट्रोल ओवर कि what dishes you have to prepare, how to cook and what ingredients to use. So आपका पूरा एक्सेस है. The shared kitchen provides the infrastructure. So shared kitchen क्या करेगा, infrastructure provide करेगा like stove, oven and there's utensils. बट बाकी चीजें आपको खुद से मैनेज करनी है. तो सेम लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी ऐसा ही होता है कि आपको हर चीज प्रोवाइड किया जाता है, लाइक जो भी कोर थिंग है, बट बाकी की चीजें आपको खुद से करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल Amazon EC2, Microsoft Azure Virtual Machine and Google Compute Engine. So these are the actual example of that. अब अपन देखते हैं कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म अलाउइंग कस्टमर्स टू डेवलप, run and manage application without dealing with the complexity of building and maintaining the underlying. So यहाँ क्या हुआ कि ये आपको हेल्प करेगा, ये आपको अलाउ करेगा कि आपको कैसे डेवलप करना है, कैसे रन करना है, कैसे मैनेज करना है. आपको उसके कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाना कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना है या उसकी बिल्डिंग क्या है, उसकी मेंटेनिंग क्या है. यूजर्स हैव कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशन एंड सेटिंग्स. जैसे अपन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में देखे कि हमें देखना पड़ रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग. यहाँ आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ सिर्फ आपको जो आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय किए थे या जो सेटिंग्स है बस उसको कंट्रोल करना है. सो फॉर एग्जांपल्स इसमें आते हैं हीरोकू, गूगल ऐप इंजन एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप. अब अपन फिर से एक एनालॉजी लेंगे कि जैसे अपन ने पिछले बार देखा था रेंटिंग अ किचन. सो इस बार लेंगे फूड ट्रक सर्विस. सो फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टार्ट अ फूड ट्रक बिजनेस. सो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द किचन एंड इक्विपमेंट, यूज अ फूड ट्रक सर्विस. So food truck service as a platform as a service. The service provide a fully equipped food truck with all the necessary tools and appliances. So आपके पास सारे tools और appliances रहेंगे और सेफ है. सो आपको सिर्फ क्या किस पे फोकस करना है, आपके यूनिक रेसिपी और सर्विंग कस्टमर्स विदाउट डीलिंग विद द डिटेल्स ऑफ द ट्रक मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो आपको ये नहीं देखना है कि वो चीज कैसे हो रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी जो यूनिक रेसिपी है और आप कैसे कस्टमर को सर्व करेंगे. सो ये एक एनालॉजी था कि फूड ट्रक सर्विस विद द प्लेटफॉर्म एज एज अ सर्विस. अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सो इससे तो अपन डेली बेसिस पे ही इंटरेक्ट करते हैं. सो इट डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस. लाइक आप जूम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट के कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI. वहाँ क्या है, आपका एज अ सब्सक्रिप्शन बेसिस ही रहता है. सो यूजर एक्सेस द एप्लीकेशन थ्रू अ वेब ब्राउजर विदाउट वरिंग अबाउट मेंटेनेंस, अपडेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो आपको किसी चीज की वरी नहीं करना है कि मेंटेनेंस क्या है, अपडेट्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है.
This all are managed by the provider, that software provider. For example, Google Workspace, Microsoft 365, Sales. So इसमें अपन एनालॉजी लेते हैं ऑर्डरिंग टेकआउट. सपोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग अ किचन और फूड ट्रक, बट स्टिल यू वांट टू एंजॉय अ फूड. यू डिसाइड टू ऑर्डर टेकआउट फ्रॉम योर फेवरेट रेस्टोरेंट. सो आप क्या, फॉर एग्जाम्पल, आपको ना कुक करना है, आपको ना फूड ट्रक सर्विस चलाना है, आपको सिर्फ फूड को एंजॉय करना है. तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ एज अ टेकआउट, ऑर्डरिंग टेकआउट वाला चीज करेंगे. सो द रेस्टोरेंट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. रेस्टोरेंट आपका फूड प्रिपेयर करेगा, उसको किचन को मेंटेन करेगा और मील को डिलीवरी करेगा आपके डोर स्टेप तक. आपको कहाँ तक के सिर्फ इंटरेक्ट करना है, यू ओनली हैव टू इंटरेक्ट विद द फाइनल प्रोडक्ट. सो फाइनल प्रोडक्ट क्या, जो भी आपको डिश खानी है, आपको सिर्फ वहां तक के इंटरेक्ट करना है. सो यहाँ आपको कुछ चीज मैनेज नहीं करना पड़ा, ना आपको कुकिंग सर्विस देखना पड़ा, ना डिलीवरी देखना पड़ा, बट आपको क्या मिला, ओनली द एंड प्रोडक्ट, राइट. सो अब अपन देखते हैं कि ये जो अपन पढ़े अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अब इसको अपन कंपेयर करते हैं ऑन प्रेमाइसिस, और इन चारों के बीच में अपन कंपैरिजन देखते हैं. सो ऑन प्रेमाइसिस में क्या, आपको एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सबका एक्सेस है, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या है, आपका सिर्फ एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम. आपके पास वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग का एक्सेस नहीं है. देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपके पास किसका एक्सेस है, सिर्फ एप्लीकेशन और उसके डेटा का एक्सेस है. रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब का एक्सेस नहीं है. और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सिर्फ आपके पास सॉफ्टवेयर का एक्सेस है, राइट. अब अपन देखते हैं कि प्राइसिंग ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइसिंग: कंप्यूट प्राइसिंग, स्टोरेज प्राइसिंग एंड डेटा ट्रांसफर प्राइसिंग. So compute pricing. So pay only for the compute time. AWS compute pricing involves paying for the time virtual servers instances are actively running. Users are charged based on the computational resources they consume during the duration of the instant uses. So for example, आपने किसी इंस्टेंस को यूज किए, कोई भी इंस्टेंस हो सकता है वो, EC2 और S3 फॉर स्टोरेज. तो स्टोरेज, फॉर एग्जाम्पल EC2 लेते हैं, तो EC2 में क्या होता है, आप जितना कंप्यूटिंग पावर यूज किया है, सिर्फ उतने का ही आपको चार्ज पे करना है, राइट, जितने ड्यूरेशन के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल, आप सब इंटरनेट कैफे गए होंगे, तो इंटरनेट कैफे में क्या होता है, जितने टाइम के लिए आप उस उनके कंप्यूटर को यूज करते हो, जितने आर बेसिस पर रहता है, तो यू हैव टू पे टू द कैफे, इंटरनेट कैफे. इफ यू यूज अ पावरफुल सर्विस फॉर अ फ्यू आवर, यू पे फॉर दैट स्पेसिफिक यूजर. दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज paying only for the computing power you need when you need it, much like paying for time on the computer at the internet cafe. सो यहाँ से अपन को क्या समझ में आया कि इट्स जस्ट लाइक कि अपन इंटरनेट कैफे पे, इसको एक एनालॉजी समझ सकते हैं कि अपन इंटरनेट कैफे पे जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, आर्ली बेसिस पे अपन से चार्ज लिया जाता है कि अपन ने जितना यूज किया. तो सेम लाइक यहाँ भी कंप्यूटिंग चार्ज लिया जाता है कि कितने टाइम के लिए आपने वो रिसोर्सेज को कंज्यूम किया, राइट. अब अपन देखते हैं स्टोरेज, पे फॉर डेटा स्टोर्ड इन द क्लाउड. So AWS storage pricing requires user to pay for the amount of data they store in the cloud. So आपने जितना स्टोरेज में स्टोर किया डेटा, आपको सिर्फ उतना ही प्राइसिंग देना. Charges are based on the volume of the data stored, reflecting the spaces occupied by files, database or any other stored content. तो आपने जितना भी स्टोर किया है, आपको सिर्फ उतना ही पे करना है. सो यहाँ आप देखते हैं, सो थिंक ऑफ AWS स्टोरेज लाइक स्टोरिंग, रेंटिंग अ स्टोरेज यूनिट फॉर योर बिलोंगिंग्स. So with AWS storage pricing, you pay for the amount of data you store. So it's similar of to renting space in the storage facility. The more items or data you store, the more you pay.
whether you store a few files or a large database, you are charged on the space your data occupies in the cloud. So आप जितना भी उसमें डेटा रखेंगे आपको सिर्फ उतना ही पे करना है. सो रेंटिंग अ स्पेस, ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक इसका एनालॉजी है. अब अपन आगे चलते हैं. सो डेटा ट्रांसफर. तो डेटा ट्रांसफर में क्या होता है कि अगर क्लाउड के बाहर जा रहा है जब भी उसका पे लगता है. डेटा ट्रांसफर इन इज फ्री. सो आउट इज पेबल बट इन इज फ्री. So in AWS, data transfer pricing, user incur cost when the data is transferred from the cloud to external destination. Sending data out of the AWS cloud is subject to charges, while data transfer into the cloud is typically provided at no additional cost. तो यहाँ है उसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है, पर जब आप डेटा को आउट कर रहे हैं या डेटा का ट्रांसफर कहीं कर रहे हैं तो वहां आपको पे करना है. राइट. सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोरियर सर्विसेज जो होते हैं. सो इट्स लाइक पेइंग फॉर द पैकेज यू सेंड आउट. डेटा ट्रांसफर आउट ऑफ द क्लाउड incurs cost similar to shipping fees for sending parcels. However, data transferring, bringing the data into the cloud is typically free. So this pricing model addresses the cost associated with sending data from the cloud to external location. So it encourages efficient use of cloud resources. So आज अपन ने क्या क्या देखा समरी. सो आज अपन ने देखा कि क्लाउड जो सर्विसेज मॉडल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो होता है वो आपको वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज विद यूजर कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस देता है, बट उसके अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर का आपके पास एक्सेस नहीं होता. राइट. देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. सो इट ऑफर्स फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट विदाउट डीलिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, बस उसी का आपको पे देना है, या उसको ही प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोलते हैं. देन अपन ने देखे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. So, software application over the internet on a subscription basis. So वहाँ आपका मेंटेनेंस भी एलिमिनेट हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न्स भी एलिमिनेट हो गए. अब अपन इसको एक एनालॉजी लिए थे कि रेंटिंग अ किचन वेयर यूजर्स कंट्रोल द कुकिंग प्रोसेस. सो वो क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. जो अपन ने किचन का देखा कि आपको वो किचन बाय नहीं करना, आप उसको रेंट किए और वहां आपके पास पूरा कंट्रोल है एक्सेप्ट दैट कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है. देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एनालॉजी देखे कि यूज अ फूड ट्रक सर्विसेज, फोकस ऑन रेसिपी विदाउट वरिंग अबाउट ट्रक मेंटेनेंस. ओके. देन अपन लास्ट देखे कि जब आपको सिर्फ एंड प्रोडक्ट इंजॉय करना है तो वहां कौन सा आप यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. राइट. सो क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर अपन ने पेइंग सर्विसेज का देखा कि कंप्यूट टोटल 3 टाइप के होते हैं, कंप्यूटिंग, स्टोरेज एंड डेटा ट्रांसफर आउट ऑफ द क्लाउड. इन ऑफ द क्लाउड इज द फ्री सर्विसेज. सो पे फॉर द कंप्यूट टाइम सिमिलर टू, अपन ने देखे कि जैसे अपन कंप्यूटर को रेंट करते हैं इंटरनेट कैफे पे, तो अपन जितने आवर्स के लिए करते हैं सिर्फ उतने का पे करते हैं. स्टोरेज में क्या देखे कि जितना डेटा स्टोर्ड है क्लाउड में अपन को सिर्फ उतना ही उसका ही अपन को पे करना है. देन डेटा ट्रांसफर. सो कॉस्ट इंक्योर्ड फॉर सेंडिंग डेटा आउट कंपेरेबल टू शिपिंग फीस फॉर सेंडिंग पैकेजेस. तो अपन कोरियर सर्विस का देखे कि अपन को जब कोई भी चीज अपन को आउट ऑफ द क्लाउड, या मतलब कोई भी चीज अपन को शिप करना है तो जब अपन को उसका पे करना होता है. सो यहाँ 3 एनालॉजी थे प्राइसिंग को लेके. सो this is the class for today, and thank you for watching, and please subscribe this channel.